हेलो दोस्तों, सक्सेसफुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मेंटल एबिलिटी में एनालॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी। आप भी मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि एनालॉजी होता क्या है। एनालॉजी का मतलब होता है सहसंबंध। इसमें जो रहता है कि क्वेश्चन दिया रहेगा, खास करके कक्षा 6 में जो जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिगर एनालॉजी से पूछे जाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि चार क्वेश्चन जो फिगर दिया रहता है उसमें पहले का दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंध रहता है। उसी प्रकार से तीसरे और चौथे में क्या वो जो संबंध है उसे हमें खोजना रहता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप इसे देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें देखेंगे अगर, तो पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है वो डॉट दिया गया है, 3 डॉट दिया गया है। अगर इन तीनों डॉट को हम इस तरह से मिला देंगे तो वो एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से जो फिगर ये दिया गया है इसमें अगर 4 डॉट दिया है और चारों डॉट को इस प्रकार से मिला देंगे तो एक चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में चतुर्भुज दिया गया है, वर्ग दिया गया है। तो ऑप्शन बी में जो है इस प्रकार की आकृति दी गई है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे कि जो दिया गया है ये एरो की तरह दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, 45 डिग्री पे इसको रोटेट कर दिया गया है। कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे इसको रोटेट कर दिया गया है। तो जो ऐसे था वो जब इसको रोटेट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको भी हम 45 डिग्री पर ऐसे जो है रोटेट कर देंगे। तो जब रोटेट करेंगे तो जो है ये फिगर जो है इसका इस तरह से कुछ बन जाएगा। ठीक है, सर्कल के अंदर इस तरह से। तो इस तरह का जो फिगर है हमारा ऑप्शन ए में बन रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या किया गया है, पहले में तो 2 सर्कल दिया गया था, दोनों सर्कल खाली था। फिर क्या किया गया, जो दाहिनी तरफ वाला सर्कल था उसको ब्लैक कलर से फिलअप कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। जो दाएं तरफ वाला जो फिगर है ये वाला, इसको हम कलर कर देंगे तो ये ऑप्शन सी की तरह बन जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन चौथे को देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या किया गया है, पहले 2 ऐसे खींच करके पहले 2 स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप का बनाया गया था। फिर क्या किया गया, उसी में एक और रेक्टेंगल को बना दिया गया, एक आयत को बना दिया गया। इसी प्रकार से यहाँ पे फिगर जो दिया गया है इस तरह से दे करके इसमें त्रिभुज का निर्माण किया गया है। 2 त्रिभुज दिया गया है, तो क्या करेंगे, तीसरा त्रिभुज भी बना देंगे। तो जब तीसरा त्रिभुज बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा फिगर है वो ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेंगे। जैसे कागज मोड़ने वाला क्वेश्चन होता है उसी प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें एक कागज को दे करके फिर इसको मोड़ दिया गया और मोड़ने पर जो ये फिगर बन जाएगा वो इस तरह से बन गया है। यहाँ पे देखिए, तो वैसे ही इसको जब हाफ में फोल्ड कर देंगे, इसको मोड़ देंगे तो ये कुछ ऑप्शन सी की तरह बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब छठे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। छठे नंबर क्वेश्चन में क्या किया गया है, इसको भी रोटेट कर दिया गया है, पर वहाँ पे देखिए पिछले क्वेश्चन में 45 डिग्री पे रोटेट किया गया था। इस क्वेश्चन में जो है वो 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया गया है। ठीक है, इसको जब 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये जो वाइट वाला जो खाली वाला पोर्शन है ये ऊपर आ गया है और ये वाला ये यहाँ पे नीचे चला गया है, बीच में यहाँ पे चला गया है। तो इसी तरह से जब इसको 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो जो ये यहाँ पे डॉट दिया गया है तो ये ऊपर चला जाएगा, बाकी फिगर जो है वो सेम एज ही रहेगी। तो कुछ इस तरह से इसका जो है फिगर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये डॉट हो जाएगा। तो इस तरह का जो हमारा फिगर है वो
ऑप्शन ए में बना हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया गया है कि इसमें जो तीर दिया गया था ऐसे इस तरह से, उसको जस्ट मतलब उल्टा कर दिया गया है, इस तरह से इसको कर दिया गया है। ठीक है, और जो डॉट थे यहाँ पे और यहाँ पे डॉट था उसको सेम एज ही रखा गया है। तो इसी तरह से जब इसको ऐसे में ये आ गया है, इसको हम इस तरफ घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, और यहाँ पे ऐसे बना हुआ है तो ये हो जाएगा, और डॉट जो जैसे था वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे एक डॉट हो जाएगा और एक डॉट यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी आकृति है वो आकृति बन रही है ऑप्शन बी में नहीं, ऑप्शन ए में बन रही है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्या किया गया है, ये भी लगभग जैसे मिरर इमेज रहते हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। देखेंगे तो ये जो इमेज थी वो इस तरह से थी, इसको जस्ट अपोजिट कर दिया गया है। ठीक है, इसको रोटेट कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया गया है, तो ये इस तरह से बन गया है। लेकिन ये जो इधर वाला जो ये पोर्शन देख रहे होंगे, लाइनिंग दिया गया है यहाँ पे, उसको रोटेट नहीं किया, उसको एज इट इज रखा गया है। उसी प्रकार से जब इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो ये जो फिगर इस तरह से बना हुआ है वो इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे एक वो हो जाएगा डब्बा, और ये जो फिगर यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे देखिए, इसको वैसे के वैसे ही रखेंगे जिस डायरेक्शन में था उसी में, तो ये इस तरह से फिगर बन जाएगा। तो इस तरह से फिगर जो है हमारा ऑप्शन ए में बन रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 90 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें भी फिगर को जो है उल्टा कर दिया गया है, जिस प्रकार मतलब मिरर के सामने रखने पर जैसे आकृति बन जाती है उसी प्रकार से। तो इसमें भी अगर उल्टा करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे गोला तो ऊपर ही रहेगा। इसमें क्या किया गया था, क्वेश्चन वाले फिगर में ऊपर इसमें जो सर्कल दिया गया है गोला, उसको रंगा गया था, लेकिन रेक्टेंगल को खाली, मतलब वो खाली था। इसमें क्या किया, रेक्टेंगल को कलर कर दिया गया है और जो सर्कल दिया गया था उसको खाली छोड़ दिया गया है, तो मतलब उसका जस्ट अपोजिट हो गया है, उल्टा कर दिया है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो सर्कल रहेगा वो खाली हो जाएगा और जो रेक्टेंगल दिया रहेगा उसको भर देंगे, वो कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, और जो लाइन रहेगी, लाइन कुछ इस तरह से हो जाएगी, यहाँ पे ऐसे, फिर इस तरह से कुछ लाइनिंग हो जाएगी। तो इस तरह से जो फिगर दिया गया है वो हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर 10वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10वें क्वेश्चन में ये भी मिरर इमेज की तरह ही क्वेश्चन है, बस इसमें जो डॉट है उसको उल्टा कर दिया गया है। तो इस प्रकार से इसको जब सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। पहले ये स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, फिर क्या किया गया, इस तरफ एक लाइन हो जाएगा, यहाँ पे डबल लाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल लाइन हो जाएगी, और यहाँ पे देखिए ये डॉट जो था नीचे आ गया है, तो जब यहाँ पे डॉट दिया गया है तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से जो फिगर है वो हमारा ऑप्शन सी में बन रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए।